कल के दिन मुस्कान और नेहा का एक झगड़ा हुआ जिसके बाद बहुत सारी बातें हुई दोस्तों। तो चलिए उन बातों पर आज हम बात करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कौन सही गया, कहाँ कौन गलत गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मेरा नाम है अंकुर। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं। यूजर नेम है RJ_अंकुर_IG। दोस्तों, हमने देखा कल नेहा भसीन जो हैं वो मुस्कान के साथ भिड़ गई और वजह ये थी, हालांकि जो वजह एपिसोड में दिखाई दी वो ये दिखाई दी कि मुस्कान आती हैं और बोलती हैं कि बर्तन जो हैं वो अभी भी गंदे हैं, उनमें स्टेन्स लगे हुए हैं, अगर ऐसे ही धोने हैं तो कल से मत धो। हालांकि ये मुस्कान का तरीका बात करने का गलत था, अच्छा नहीं था, थोड़ा तमीज से भी ये बात कही जा सकती थी। इसके अलावा अगर आप 24/7 लाइव स्ट्रीम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ दिनों पहले मूज ने यानी कि मुस्कान ने नेहा भसीन से कुछ और इस तरीके की बातें की जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी को भी वो थोड़ी सी डिमीनिंग लग सकती हैं या वो थोड़ी सी सेंसिटिव बातें थी जो कि अच्छी नहीं लगती हैं सुनने में, या कोई इतना बार बार आपसे इस तरीके की बातें करे तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। और शायद यही वजह थी कि नेहा भसीन जो है वो इतनी भड़क गई। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके का रिएक्शन सामने आया, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, स्पेशली 4 नाम लेना चाहूंगा: नेहा भसीन, शमिता शेट्टी, दिव्या अग्रवाल और राकेश बापट। सबसे पहले नेहा भसीन की बात करते हैं। चलिए ठीक है, अगर आपको उसका तरीका अच्छा नहीं लग रहा था, बातचीत अच्छी नहीं लग रही थी, तो आपको भी फिर उन्हीं शब्दों का ध्यान रखना चाहिए था। आपने सड़क छाप बोला, तेरे बाप का घर नहीं है बोला, और भी 2-3 तरीके की चीजें बोली, वो थोड़ा सा शोभा नहीं देता है। सड़क छाप बोलना किसी को शोभा नहीं देता है। फिर हमने देखा राकेश बापट जो हैं वो कहते हुए नजर आए कि इसको माँ बाप का प्यार नहीं मिला है इसलिए ऐसी है, ये थोड़ा सा देखकर अजीब लगा। फिर शमिता शेट्टी बोलती हैं कि हम सेलिब्रिटीज हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तुम इस तरीके से बातें नहीं कर सकती हो। ये जो सेलिब्रिटीज है इस पर अभी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सो शमिता शेट्टी भी ये बोलती हुई नजर आई कि हम सेलिब्रिटीज हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। तो ये वो सारी बातें बहुत हुई। फिर हम दिव्या अग्रवाल को ईशान से बात करते हुए देखते हैं, जहां अपना ही महिमा मंडन किया जा रहा है, अपनी ही तारीफें की जा रही हैं। भैया, इतना गुरूर जनता के सामने वैसे टिक नहीं पाता है। आपको बता दें, दिव्या अग्रवाल भी क्या ईशान से बात कर रही हैं कि देख, हम लोग सेलिब्रिटीज हैं, तू, मैं, मिलिंद, नेहा, शमिता और रिद्धिमा। आपको बता दें कि यहाँ पर दिव्या ईशान से बोलती है कि देख, हम लोग सेलिब्रिटीज हैं, फिर भी अगर हम इन सेलिब्रिटीज में भी देखें तो तू और मैं काफी इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज हैं, क्योंकि हमारे जो फैंस हैं वो काफी इंटरेक्टिव फैंस हैं। हम जो है हम काफी इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। शमिता की जो फैंस हैं वो चलो ठीक है, उसकी आर्ट को पसंद करते हैं, गुड लुकिंग है तो उसको फॉलो करते हैं बस। बाकी इनके नेहा के भी ऐसे ही हैं। लेकिन तेरे और मेरे जो फैंस हैं वो काफी इंटरेक्टिव फैंस हैं, हम इन्फ्लुएंशियल हैं। हमारी बातें सुन के हमारे फैंस रिएक्ट करते हैं, हमारी बातें सुन के हमारे फैंस जज करते हैं। बहुत सारी बातें इस तरीके से कहती नजर आई। फिर क्या बोलती है कि उस 20 साल की लड़की से हम इस तरीके से बातें कर रहे हैं तो हमको जज किया जा रहा है क्योंकि हम ऐसे नहीं है, हम तो सेलिब्रिटीज है यार, वो सेलिब्रिटी नहीं है। इस तरीके की बातें दिव्या अग्रवाल भी करती हुई नजर आई। तो ये जो सेलिब्रिटी वर्ड पे इतना फोकस किया जा रहा है कुछ खास कंटेस्टेंट्स द्वारा, इस पर मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, सेलिब्रिटी हैं नहीं है इसका फैसला जनता को करने दीजिए, क्योंकि जनता की नजर में आप बिग बॉस के इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो आप सभी लोग बराबर हैं। जनता सबको बराबर के ही नजरिए से जज करती है, वोट करती है। तो यहां पर बार बार ये लेकर आना कि हम सेलिब्रिटी हैं, हम सेलिब्रिटी, क्या सेलिब्रिटी मतलब क्या जताना चाहते हो आप? अपना गुरूर दिखाना चाहते हो? ये घमंड है आपको सेलिब्रिटी होने का कि आप बार बार, ठीक है, वहां पर मैं मुस्कान की साइड नहीं ले रहा हूं, मुस्कान की गलतियां थी, लेकिन जिस तरीके का रिएक्शन आप लोगों का सामने आ रहा है, आप उसके नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना रहे हो, क्योंकि आपने खुद इतनी नेगेटिव बातें कर दी हैं, इतना आपने खुद ही डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है कि हम सेलिब्रिटीज हैं, ये एक मामूली सी लड़की है, हम इन्फ्लुएंशियल। अब सेलिब्रिटीज में भी कैटेगरी हो गई है कि ये शमिता वगैरह ये सेलिब्रिटीज हैं, हम इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना घमंड, इतना गुरूर अगर आप बिग बॉस के घर में दिखाएंगे और उस जनता के सामने दिखाएंगे जो किसी को भी जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा देती है और आसमान से उतार कर जमीन पर ला देती है, जनता में इतनी ताकत होती है। तो ऐसे में आपका इतना डिस्क्रिमिनेशन, खुद का ही महिमा मंडन करना, खुद की ही तारीफें करना और ये सब करना, कहीं ना कहीं जनता इस चीज को जज करेगी। और आपका इतना अजीब सा रिएक्शन रहा है ये 3-4 लोगों का मुस्कान के पूरे मैटर पे, ये पूरी कहानी ही बदल गई है। मुस्कान ने क्या गलत किया, क्या बदतमीजी की, वो तो दूसरी साइड हो गया, लेकिन जिस तरीके से आपका रिएक्शन रहा है, जिस तरीके से आप बार बार खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा दिखा रहे हैं, ये आपको जज कर रहे हैं जनता इसमें, और बहुत
अलग तरीके से जज किया जा रहा है क्योंकि आप इस तरीके की बातें ही कर रहे हैं। वहीं हम प्रतीक सहजपाल की बात करें, प्रतीक सहजपाल कल भी इस लड़ाई के बीच में पड़ा। हालाँकि ऐसा कहूँगा मैं कि प्रतीक सहजपाल को थोड़ा-सा अपना दायरा बढ़ाना होगा क्योंकि प्रतीक सहजपाल के सामने जो बातें होती हैं, उसके अलावा पीठ पीछे भी कई बातें हो जाती हैं। जैसे मुस्कान ने भी कई बातें नेहा भसीन से की हैं, जो प्रतीक को नहीं पता है और नेहा भसीन का जो रिएक्शन था, वो सारा उन्हीं बातों को पाइल अप करके बर्तन पर निकल गया। लेकिन प्रतीक सहजपाल भी उस वक्त क्या करता, अगर एक साथ 4-4, 5-5 लोग चढ़ जाएंगे एक 20 साल की लड़की पे, भले ही उसने बदतमीजी की है, तो कोई ना कोई तो बीच बचाव में आएगा, कोई ना कोई तो उसको बचाने के लिए आएगा, कोई ना कोई तो बीच में पड़ेगा। सो वही प्रतीक सहजपाल ने किया। लेकिन जिस तरीके का रिएक्शन खास तौर पर रहा है दिव्या का, शमिता का, राकेश बापत का और नेहा भसीन का, ये वाकई एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा था। और अगर आप वाकई अपने आप को इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज मानते हैं, तो फिर आपको इस तरीके का बर्ताव तो नहीं करना चाहिए था। जनता की नज़र में मेरे ख्याल से सबसे अच्छा या बड़ा सेलिब्रिटी वही होता है, जो अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं कहता है, ठीक है ना? जनता को कहने दीजिए, जनता को मानने दीजिए। सेलिब्रिटी खुद ही अपने ऊपर सेलिब्रिटी का टैग लगा लेंगे, तो देखकर अच्छा नहीं लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है और यही कल की लड़ाई का पूरा समरी निकल कर आता है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।